कंपनियां सस्ती एलपीजी भी बेच रही है, पिछले 3 साल से आपने दाम नहीं बढ़ाए, उसके बावजूद बम्पर मुनाफा कंपनियां कर रही है। ये कैसे कमाल हुआ, बताइए सर। देखिए, ये आज जो बीपीसीएल और एचपीसीएल के क्वार्टरली प्रॉफिट्स की आप बात कर रहे हैं, ये इस साल नहीं पिछले साल भी हुआ था जी। मुझे लगता है हमारी जो मेंटल कंडीशनिंग है जी, वो कुछ कई कारण थे उसके, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं। 2006 और 2016 के बीच में, जिसको हम अक्सर डल डेकेड कहते हैं, कोई ना निर्णय लिए ना कुछ हुआ, और पब्लिक सेक्टर कंपनीज का फंक्शनिंग सिर्फ ऑयल एंड गैस में नहीं, वैसे ही कुछ ऐसा था कि ये सरकारी हैं, यहाँ पे जो अधिकारी भी हैं वो मोटिवेटेड नहीं है एटसेट्रा। अभी तो बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं सब जहां जाता हूं मैं कहता हूं कि आप बताइए, फैमिली ओन्ड कंपनी एक तरफ, पर अगर मंत्री हो जो इंटरफेयर ना करे और मैनेजमेंट एफिशिएंट हो, तो हाउ इज एन ओएमसी इंफीरियर टू अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी? आई एम नॉट सेइंग प्राइवेटली ओन्ड कंपनी नॉट गुड। सो पिछले साल हमारे जो ओएमसीज हैं, इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल टर्ब्यूलेंस, इन स्पाइट ऑफ एक्साइज ड्यूटी कट्स, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल 13 रुपए और 16 रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम किया, एलपीजी दिया, उसकी अंडर रिकवरी हुई गैस की 28,000 करोड़, हमने 22 1,60,000 करोड़ के करीब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 1,59,000 राइट टू बी प्रिसाइज। तो कल जो नतीजा आया बीपीसीएल का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% बेटर, ईयर ऑन ईयर 20% बेटर जी, और एचपीसीएल का जो मैं आज देख रहा हूं 300% बेटर। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस क्षेत्र में बदलाव लाया, जो हमारा सोचने का तरीका, जो हमारा काम करने का तरीका, ईएनपी में बहुत दबाव दिया जी। अभी हमने जब से उन्होंने दायित्व संभाला है, पहले हम प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट्स में थे, अब रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट्स में है। अभी हम ये नहीं किसी को कहते कि आइए आप हमारे साथ जुड़िए इसमें, और हम कहते हैं कि आप आइए, पहले टेक्निकल पार्टनर्स बनिए, आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, जैसे बीपी का ओएनजीसी के साथ हुआ, पेट्रोब्रास का अंडमान में ऑयल इंडिया के साथ जी। बट उसके अलावा हमारी लेजिस्लेटिव चेंजेस जी, हम जब से मैं मंत्री बना, मैंने लोगों से पूछा कि आपको क्या, व्हाई डू फील इनोवेटेड टू कम टू इंडिया, उन्होंने कुछ चीजें बताई, हमने उसको एक लॉ में बदल दिया। देखो, हमारी पुरानी लॉ जो थी जी 1948 की थी, वो इस सेक्टर के लिए थी ही नहीं, वो थी माइनिंग, जिसमें पेट्रोलियम लीजेस तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। हम मान के चलते थे कि हम तो यहाँ कर ही नहीं सकते, प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। जब मैं मंत्री बना, अब मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट कुछ समय बीत गया, मैं समझता हूँ, अगर मैं नहीं कहूंगा कि आप ईएनपी में पढ़ते क्यों हैं? दुनिया भर में बहुत सप्लाई है। ये एक हमारी थी जो किसी फॉरेन कंपनी के लिए उन्होंने सारी किया जी, उनका ये कहना था कि आप खरीदते जाइए, बहुत आसान होता है। देखिए, आप एक्सप्लोरेशन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। अगर ऑफशोर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक के लिए कहता नहीं कितने $100 मिलियन एक ड्रिल के लिए, एक वेल को ड्रिल करने के लिए लगता है। ऑनशोर करते हैं तो 3-4 मिलियन वहां पे भी लगता है। पर हमने कुछ ऐसे काम किए जो मेरे को समझ नहीं आते, और माननीय मोदी जी ने उसको चेंज किया। हमारा टोटल सेडिमेंट्री बेसन कितना है? 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जी। भाई साहब, उसमें 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऐसा था जिसको आपने नो गो एरिया बोला। क्यों? इसमें आप इसलिए नहीं ड्रिल कर सकते क्योंकि ये कोस्ट गार्ड को अफेक्ट करेगा, इसमें नेवी को करेगा, इसमें आप वो डीआरडीओ को करेगा। एक दिन लेके निर्णय लिया, 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को खोल ही दिया। अच्छा। अभी 9th राउंड ऑफ ओएएलपी जो हुआ जी, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, भाई साहब 38% जो बिड्स आए हैं उसमें वो इस 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में आए। और मेरी आपसे मैं सबमिट कर सकता हूं कि अभी जैसे राज्यसभा में तो नहीं, हमारी एक्ट पास हो गई, उसमें हमारे विपक्ष में जो हमारे मित्र लोग हैं उन्होंने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, पर अभी आने वाले सेशन में लोकसभा में हम लोग बजट सेशन के दौरान उसको पास करा लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 10th राउंड ओएलपी का होगा उसमें बहुत सारे बिड्स
इस 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में आएंगे। एक और बड़ा अचीवमेंट जो आपकी सरकार ने किया है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर है। क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए ये बहुत जरूरी था। 2030 में पहले टारगेट रखा था कि 20% तक ब्लेंडिंग करेंगे। आई एम श्योर शायद इसी साल कर लेंगे। और आगे क्या अगले महीने कर लेंगे। अगले महीने मैं तो नहीं बोलता, पर गडकरी जी बोल दिया उन्होंने कि आप बोले ये बोले हमें हेडलाइन मिल गई है। मेरे को नहीं उनका वो रोड्स में डील करते हैं तो इन चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, और वैसे भी उनके 19% हो गया, 18.9% या 19% 2 महीने पहले हो गया था। तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, जितनी हमें एथेनॉल चाहिए 20% ब्लेंडिंग के लिए, वो पहले टारगेट था 2030 का। फिर क्योंकि हमने देखा हमें सफलता मिल रही है। जब 10% का ब्लेंडिंग का टारगेट था 2022 नवंबर का, वो हमने 5 महीने पहले कर लिया। उसमें थोड़ा हौसला बढ़ गया जी। अभी मेरे को लगता है कि ये अगले 1-2 महीने में हो जाएगा, और इससे कई फायदे हैं जी। कभी कभी लगता था पहले, कुछ 2-3 साल पहले, कि फीड अवेलेबिलिटी नहीं होगी। अब फीड जो है, जो जिससे बनती है, वो भी डाइवर्सिफाई हो रही है। पहले सिर्फ शुगर केन बेस्ड थी, उसके बाद मक्का आया, उसके बाद पराली से बनानी शुरू की सेकंड जनरेशन। अब बैम्बू का हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद 3G है, जो थर्ड जनरेशन इंडस्ट्रियल गैसेस की। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फीड है, ऑफ टेक है। अभी सिचुएशन हमारी दूसरी है। हमारी सिचुएशन है, बहुत लोग चाहते हैं कि हमारा जरा और ले लो, तो उसकी रैशनल मैनेजमेंट। देखिए, वो अंग्रेजी में कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, और अगर नई चीज चलेगी तो कोई आएगा नहीं। अब तो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एक हमारे एनर्जी सीन का बड़ा एक पर्सपेक्टिव, जो मुझे लगता है कुछ हम में से कई लोग ऐसे जिनको पूरी तरीके से ये सिंक इन नहीं करा। राइजिंग कंजम्पशन में आपकी ब्लेंडिंग परसेंटेज बढ़ रही है। राइट। जब मैं मंत्रालय के साथ जुड़ा, बात कर रहा हूं मैं 3 साल 6 महीने पहले की, जुलाई 2021। उस समय भाई साहब हमारी डेली कंजम्पशन क्रूड ऑयल की थी 5 मिलियन बैरल। आज 5.5 मिलियन बैरल है। और जो बेस फ्यूल है वो 1.4% था या 1.5% था ब्लेंडेड बेस फ्यूल 2014 में। उससे चढ़ता आज 19% बन गया। तो आपकी 19% ऑफ द टोटल, इसका मतलब है कि जैसे बढ़ती जा रही है आपकी, वो भी बढ़ती जा रही है। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, 11 लाख करोड़ लीटर हमें चाहिए 20% ब्लेंडिंग। आई मे बी डाउन बाय दैट, बट वी आर गेटिंग दी थिंग। सर, ओके, तो आपने सुना यहाँ पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंघवी की। क्लियरली एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर उन्होंने कहा सरकार का प्रदर्शन बेहतर रहा है और अगले महीने तक लक्ष्य पूरा होने की संभावना है, और ड्रिलिंग को लेकर भी यहाँ दायरा बढ़ेगा और एक्सपेंशन होते दिखाई देंगे। तो ये कुछ बड़ी, आप कह सकते हैं, बातें निकलकर आती हुई इस इंटरव्यू से।